अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ टाइप्स ऑफ सेट है वो आपको समझने चाहिए। अगर आप लोग ये समझ पाएँ, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट अगर आप लोगों को समझ में आ गए तो आप खुद एक्सरसाइज हल कर सकते हो। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट की तरफ। सबसे पहला टाइप है एम्प्टी सेट। अ सेट विद नो एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। और इसको जो लिखने की निशानी है तो वो ये है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, यानी ये दो खाली ब्रैकेट्स, ठीक है, ये एम्प्टी सेट होगा। और दूसरी ये है, ठीक है। उसके अलावा एम्प्टी सेट को वाइड और नल सेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए कि एम्प्टी सेट इज़ आल्सो नोन एज, ऑप्शन में लिखा हो वाइड भी लिखा हो, नल भी लिखा हो, और सी में लिखा हो ए बी दोनों, तो आप ए और बी दोनों करेंगे। इसके अलावा इसकी मिसाल एक सेट है ई, उसमें देखो ये ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, दो मिडिल ब्रैकेट्स, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये है एम्प्टी सेट। क्योंकि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। यहाँ आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एग्जांपल ले लें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट एक से नीचे यानी एक से कम। क्या कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है जो एक से कम से शुरू हो? नहीं, क्योंकि एक से कम ज़ीरो आता है और ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो होल नंबर है। तो ये भी क्या हो गया? एम्प्टी सेट। तो दूसरा टाइप है सिंगलटन सेट। अ सेट विद वन एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक मेंबर हो, और इसको यूनिट सेट भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज यूनिट सेट। एक सेट है एस, ठीक है, उसमें देखो 3 यानी एक एलिमेंट लिखा हुआ है, तो ये होगा सिंगलटन सेट। दूसरा है फाइनाइट सेट। अ सेट विद लिमिटेड एलिमेंट्स, यानी एक सेट जिसमें महदूद यानी जिसमें एलिमेंट्स की हदूद हो, यानी ख़त्म होने की हद हो, तो उसको कहते हैं फाइनाइट सेट, जिसमें मखसूस एलिमेंट हो। जैसे देखो एक एफ सेट है, उसमें 1 2 3 4 5, ये 5 तक ख़त्म हो गए, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। यहाँ पर सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 7, होल नंबर्स का सेट 7 से कम, 7 से नीचे, तो उसमें 0 1 2 3 4 6 आ गए, ये भी क्या हो गया? फाइनाइट सेट। अब सेट का नेक्स्ट टाइप है इनफाइनाइट सेट। अ सेट विद अनलिमिटेड एलिमेंट्स, यानी ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो, एलिमेंट्स ख़त्म ही ना हो। ये उलट है फाइनाइट सेट का, क्योंकि फाइनाइट सेट में मखसूस एलिमेंट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इसमें ख़त्म नहीं होते। ये देखो एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, आगे 3 डॉट्स हुए हैं। ये 3 डॉट्स शो करते हैं कंटिन्यूटी को, यानी कि एक चीज़ जो चल रही है, ख़त्म नहीं हो रही, इनफाइनिटी को शो करते हैं। ये आगे एलिमेंट चल रहे हैं, यानी 100 जितने भी नंबर हैं चल रहे हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो ये होगा इनफाइनिट सेट। यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स यानी सारे इंटीजर्स आ गए, 0 +- 1 +- 2 +- 3 लेकर जो सारे नंबर जहाँ तक इंड भी नहीं होते, तो ये इनफाइनाइट सेट है। पांचवा टाइप है इक्वल सेट्स। 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स। कोई भी दो सेट हो, ठीक है, वो तब इक्वल होंगे जब उसमें एलिमेंट सेम हो। देखो एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है HEART, ठीक है। एक सेट है बी, उसमें एलिमेंट है EARTH, दोनों में सेम एलिमेंट है, H इसमें भी है उसमें भी है, E इसमें भी है उसमें भी है, यानी जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट उसी में है, यानी दोनों में एलिमेंट सेम है, तो ये हो गए इक्वल सेट्स। चलो ये समझ में नहीं आया तो दूसरा ले लो मिसाल। एक सेट है सी, उसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, दूसरे में 3 2 1, इसमें भी 1 2 3, उसमें भी 1 2 3, तो ये हो गए इक्वल सेट्स। और ये इक्वल सेट्स को लिखने की सिंबल है, इस तरह हम इक्वल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा है इक्विवेलेंट सेट्स। 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्वल सेट में क्या था कि सेम एलिमेंट्स थे, लेकिन इसमें क्या है? सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी नंबरिंग सेम होगी, जितने एलिमेंट इस सेट में होंगे उतने एलिमेंट उस सेट में। देखो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 5, इसमें कितने? 5, तो ये नंबरिंग क्या है? सेम। तो इन सेट्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है सबसेट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने इस पर ख़ास ध्यान देना है। कहते हैं कि सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट पी इफ़ एंड ओनली इफ़
एवरी एलिमेंट इन ए इज़ आल्सो प्रेजेंट इन बी। इसका मतलब है कि ए बी का सबसेट तब हो सकता है जब ए का जो भी एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट बी में भी मौजूद हो, बी में भी प्रेजेंट हो। अच्छा, इसका मतलब देखो एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 1 2। तो ये जो बी है ना, ये अपना सबसेट है ए का, क्योंकि जो बी के एलिमेंट है सारे ए में मौजूद है। मैंने कहा ना कि एक सेट दूसरे का सबसेट तब हो सकता है जब उसके सारे एलिमेंट उसमें मौजूद हों। अच्छा, इसको लिखने की निशानी सिंबल इस तरह है, ठीक है, ख्याल करना, इसमें काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं। ये है सबसेट की निशानी और ये है सुपर सेट की निशानी, ठीक है, इसमें फ़र्क होता है। इसके अलावा सेट इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट हो वो ख़ुद का भी सबसेट होता है। जैसे एक सेट है 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 अगर मैं दोबारा लिखूं तो वो ख़ुद इसका सबसेट होगा। दूसरा कि नल सेट इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, हर किसी सेट का, वो नीचे फार्मूले में बताऊंगा, ठीक है। अगर कोई आपको कहे कि एक सेट है उसमें 2 एलिमेंट है जैसे मैंने लिखा है, तो आप क्या बता सकते हैं इसमें सबसेट कितने बनेंगे? तो उसका फार्मूला है, फार्मूला फॉर फाइंडिंग पॉसिबल सबसेट इज़ 2 पावर n। अब n का मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट। देखो एक सेट ए, उसमें कितने एलिमेंट है? 2, तो ये फार्मूला है 2 पावर n, ठीक है। तो ये 2 पावर n, ठीक है, n मतलब 2 है, ठीक है, कितने एलिमेंट है? 2, जहाँ n है उधर 2 लिखो, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो इसके 4 सबसेट बनेंगे। एक नल सेट, जो मैंने कहा ना कि नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर किसी सेट का नल सेट सबसेट होता है। दूसरा ख़ुद एक, ठीक है, एक इसमें मौजूद है, ये अलग सेट पर सबसेट बन गया। दूसरा 2 और दूसरा 1 2, क्योंकि मैंने कहा था ना अ सेट इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि सेट ख़ुद का भी सबसेट होता है, ख़ुद का भी। अच्छा, अब है प्रॉपर सबसेट। Set A is a proper subset of set B if there is at least one element in B not contained in A। एक सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट तब हो सकता है जब ए का एक एलिमेंट बी में मौजूद ना हो। जैसे मैंने मिसाल लिखा है। अच्छा, इसको लिखने की निशानी इस तरह है, ठीक है। तो एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, बी में है 1 2, सी में है 3। तो ये जो बी सेट है ये सब प्रॉपर सबसेट है ए का, क्योंकि देखो एटलीस्ट ए में एक एलिमेंट है जो बी में मौजूद नहीं है। इसी तरह सी प्रॉपर सबसेट है बी का भी, ए का भी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। बाकी कुछ और टाइप्स रहते हैं वो भी हम समझेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है इम्प्रॉपर सबसेट। कहते हैं कि इफ़ सेट ए इज़ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ इक्वल टू बी देन ए इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी कि एक सेट ए है, ठीक है, उसमें एलिमेंट लेता हूँ 1 2 3, और एक सेट है बी, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये ए सबसेट है बी का, ठीक है, और ए इक्वली बी के, यानी जो ए के मेंबर हैं वो सेम बी के मेंबर हैं। तो यानी ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स थे। अब जो मैंने आपको टाइप्स पढ़ाए हैं इस पर ही एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये टाइप्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए तो आप इजीली कर पाएंगे। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारा पहला सवाल है कि गिव रीजंस वाई फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट। हम लोगों ने सबब बताना है कि ये सेट क्यों नहीं है। अभी देखो, पहले सेट के मेंबर है डी ओ, फिर अगेन ओ, फिर आर। तो ये सेट नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेट में हमें इजाज़त नहीं कि एक एलिमेंट 2 दफ़ा लिखें। तो पहला नॉट सेट है, नॉट सेट बिकॉज़, क्यों? क्योंकि इन सेट रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। अलो नहीं है, आपको इजाज़त नहीं है कि एक सेट में 2 एलिमेंट सेम लिखें। इसी तरह दूसरा भी सेट नहीं है, क्योंकि देखो स्टार है ना, ये स्टार 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये भी नॉट सेट है। इसका रीज़न भी सेम ही होगा, ठीक है। इसी तरह तीसरा देख लें। तीसरे में देखो ए एफ डी ए, यानी ए 2 दफ़ा, ये भी नॉट सेट है।
इसका भी सेम ही रीज़न दोगे कि नॉट सेट बिकॉज इन सेट रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। इसी तरह 4 भी सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें 2, 3, 4 ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी नॉट सेट, सेम रीज़न, इन सेट रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। अच्छा, 5वां सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, खूबसूरत पंछी उनका सेट, ये भी नॉट सेट है। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता है कि भाई मेरा ये खूबसूरत पंछी है, मेरा फ़लाना खूबसूरत पंछी है, तो इस तरह ये भी नॉट सेट हो गया। इसके अलावा सेट ऑफ गुड प्लेयर्स, ये भी नॉट सेट है, क्योंकि मेरे हिसाब से गुड प्लेयर कोई और होगा, शायद अफरीदी, ठीक है, किसी और के हिसाब से डिविलियर होगा, ठीक है, तो किसी और के हिसाब से और होगा, यानी हर किसी का ओपिनियन अलग होगा। अगर ओपिनियन अलग हो तो वो कभी भी सेट नहीं होगा, तो ये होगा नॉट सेट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, यानी अब हम लोगों ने ये बताना है कि फ़ाइनाइट कौन सा सेट है और इनफाइनाइट कौन सा है, ठीक है। इन लोगों ने सवाल दिए हुए। आपको पता है फ़ाइनाइट वो होता है जिसमें एलिमेंट मखसूस हो, यानी ख़त्म हो जाए, और इनफाइनाइट जिसमें ख़त्म ना हो। तो पहला देखो ए सेट, ठीक है, 0, 1, 2, फिर 2 से लेकर 50 तक, यानी 50 तक ही ख़त्म हो रहे हैं, तो ये हो गया अपना फाइनाइट सेट, ठीक है। इसके अलावा दूसरा देख लो, बी एक सेट है, उसमें 100 है, 200 है, 300, 400 आगे कंटिन्यू है, यानी ये रुक नहीं रहे, चल रहे हैं, तो ये हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ये जो 3 डॉट्स हैं ना, ये शो कर रहे हैं कि ये आगे चल रहा है, ठीक है, आगे जारी है। उसके बाद है सेट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ गोट, अब जो बकरी है उसके जिस्म पर जो बाल है उनका सेट, ये भी इनफाइनाइट है, क्योंकि हम गिन तो नहीं सकते, बाल कोई गिन सकता है? कभी भी नहीं, तो ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। इसके अलावा चौथा है कि सेट ऑफ लेग्स ऑफ अ कैट, यानी जो बिल्ली है उसकी टांगे वो तो हम गिन सकते हैं, ये फाइनाइट सेट है, यानी जो चीज़ हम गिन लें वो इनफाइनाइट है, जो गिन ना सकें वो इनफाइनाइट है। इसके अलावा 5वां है सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आसमान पर जो तारे हैं उनका सेट, ये भी इनफाइनाइट है, क्योंकि कोई भी तारों को गिन नहीं सकता, जो चीज़ नहीं गिनी जाए वो इनफाइनाइट कंसिडर्ड होती है। इसके अलावा है छठा हमारा है सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, इस पर कोई लाइन्स अगर हम पास कराएं, ठीक है, ये एक मैंने पास कराई, ठीक है, तो ये फाइनाइट है, क्योंकि एक ही पास हो रही है पॉइंट पर, ठीक है, एक ही होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। 7वां है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 20, यानी नेचुरल नंबर का सेट 20 से आगे, तो नेचुरल नंबर तो अनलिमिटेड है, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, 20 से आगे यानी इनफाइनाइट हो गया, ख़त्म नहीं होंगे, कभी भी चलते रहेंगे। 20 से आगे 21, 22, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़ चलते रहेंगे। इसके अलावा 8वां है कि सेट ऑफ ऑल द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो भी शहर है उनका सेट, ये फाइनाइट है, क्योंकि हम पाकिस्तान के शहरों को गिन सकते हैं, इतने नहीं है कि ना गिन सके, कम में गिन सकते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल द स्कूल्स इन सिंध, सिंध में जो भी स्कूल है ये भी हम गिन सकते हैं, ये फाइनाइट सेट है, भाई स्कूल गिन सकते हैं ना, कोई इतनी तादाद तो नहीं है कि ना गिन सकें। उसके बाद कहते हैं सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स मतलब ये इनफाइनाइट है, इवन नंबर ख़त्म ही नहीं होंगे, चलते रहेंगे, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह चलते रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया, सिंपल था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है और कौन नहीं है। आपको तो पता है एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो पहला सवाल है कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज, आप छठी जमात के तालिब इल्म हैं, तो आपकी क्लास में तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी 20 साल उम्र हो, तो पहला वाला क्या हो गया? नॉट एम्प्टी, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है कि
सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जेड के बाद आने वाले अल्फाज यानी आने वाले हरूफ, तो ऐसा कोई भी हरूफ नहीं जो जेड के बाद आए, कोई भी ऐसा लेटर नहीं है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। अच्छा, पहले वाला जो है ना वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। क्यों एम्प्टी है? क्योंकि आपकी क्लास में कोई भी छठी जमात में 20 साल की उम्र वाला तालिब इल्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों एम्प्टी हो गए, सॉरी, ठीक है। उसके बाद तीसरा है A set of children whose name start with K in your locality, यानी आपके मुआशरे में ऐसे लोग जिनका नाम के से शुरू हो, ऐसे काफ़ी होंगे, तो ये नॉट एम्प्टी हो गया, ठीक है, नॉट एम्प्टी सेट। इसके अलावा कह रहे हैं कि सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर स्टार्टिंग विथ जेड, यानी जनवरी फरवरी में से कोई ऐसा महीना है जो जेड से शुरू हो, नहीं है, तो एम्प्टी सेट है, ठीक है। ये हो गया एम्प्टी सेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेट ऑफ फिशेस विच लिव इन सैंड, यानी रेत पर जो फ़िशेस रहती हैं उनका सेट। रेत पर तो कोई फ़िशेस रहती नहीं, कोई भी फ़िश नहीं रहती, वो सारी समंदर में रहती हैं, पानी में रहती हैं, तो ये भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। ये भी एम्प्टी सेट कंसीडर होगा। अच्छा, छठा है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 और 6, 4 और 6 में इवन नंबर्स आते हैं, तो ये नॉट एम्प्टी हो गया, ठीक है। कौन से आते हैं पता है? 6 आता है, 8 आता है, तो ये नॉट एम्प्टी सेट हो गया। उसके अलावा एक सेट है उसमें 0 एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है, ये है नॉट एम्प्टी, क्योंकि एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है, ठीक है। 0 का मतलब ये नहीं कि एम्प्टी है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर इस तरह हो, ठीक है, तो एम्प्टी होगा, या फिर सिर्फ इस तरह हो, ठीक है। अब देखो 7वां है ना, 7वां बल्कि 8वां, ठीक है, वो भुलाने के लिए उन लोगों ने क्या किया है, ब्रैकेट में, ये देखो ब्रैकेट में एक एलिमेंट मौजूद है, यानी इस तरह लिखा है उन लोगों ने, तो ये एलिमेंट मौजूद है, एक एलिमेंट, तो ये नॉट एम्प्टी होगा, ठीक है। इसको आप एम्प्टी कंसीडर नहीं करोगे। एम्प्टी तो तब होगा ना जब ब्रैकेट में नहीं होगा, जब इस तरह होगा तब होगा एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होते हैं कि जिसमें दोनों सेटों में एलिमेंट सेम हों, वो होते हैं इक्वल सेट्स। तो हमने बताना है कि कौन से इक्वल हैं, कौन से नॉट इक्वल हैं। तो पहले देखो 1 2 3 2 3 1, तो फर्स्ट इक्वल है, ठीक है, इक्वल हो गया पहले वाला। अच्छा, दूसरा देख लो PAT TAP, ठीक है, सेम ही है, तो ये भी इक्विवेलेंट होगा, दूसरा वाला भी इक्वल हो गया, ठीक है। तीसरा काइट और वाइट, ठीक है, उसमें बी है उसमें के है, यानी ये इक्विवेलेंट नहीं है, तीसरा वाला नॉट इक्वल है, ठीक है। चौथा XYZ एंड सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी XYZ और वो बोल रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले लेटर्स यानी ABC, तो ये भी इक्वल नहीं है। इक्वल तब होगा जब वो भी XYZ होंगे। पांचवा है कि सेट ऑफ आड नंबर लेस देन 2 एंड नल सेट, कह रहे हैं कि आड नंबर जो 2 से कम हो, 2 से कम हो, यानी 2 से आड नंबर कम 1, ठीक है, तो 1 आ रहा है और उसमें खाली नल सेट है, तो ये भी नॉट इक्वल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कोई नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि कौन से इक्विवेलेंट सेट है, कौन से नहीं है। तो इक्विवेलेंट वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यानी नंबरिंग सेम हो, जितने एक सेट में हो दूसरे भी उस सेट में हो एलिमेंट। अब देखो इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, तो ये पहले वाला क्या होगा, इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। दूसरा इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, तो ये भी इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा तीसरा इसमें 5 हैं, ठीक है, इसमें भी 5 6, तो ये भी इक्विवेलेंट हो गया। अच्छा, चौथा देखो
इसमें हैं 4, ठीक है, और उसमें हैं 3, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमने बताना है छठे क्वेश्चन में कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, और कौन सा फॉल्स है, गलत है। तो पहला कह रहा है कि बी बराबर है एम कामा ओ कामा एन, ठीक है, यानी बी के एलिमेंट है एम ओ एन। इफ़ बी इज़ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मून, कहते हैं कि ये जो हमने बी लिखा है ना, ये जो वर्ड मून है ना, इसके लेटर्स हैं। क्या हमने सही लिखा है? देखो मून के लेटर्स हैं या नहीं है? हाँ हैं, क्योंकि हम डबल ओ को तो मतलब डबल दफ़ा नहीं लिख सकते, ओ को डबल दफ़ा नहीं लिख सकते, 2 दफ़ा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसे हम कहेंगे ट्रू। फिर से सुन लो, ठीक है। अभी इसमें तो एम ओ 2 दफ़ा है, लेकिन हम इस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, 1 दफ़ा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम सेट में एक एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं लिख सकते, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दूसरा है कि ए सबसेट है बी का। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1, 2 एंड बी इज़ 2, 3, 4, 5, यानी कहते हैं कि बी सेट का ए सब सेट है। क्या देखो बी में सब सेट यानी जो ए के एलिमेंट वो मौजूद हैं, 2 है लेकिन 1 नहीं है। हमने क्या पढ़ा था सबसेट में? एक सेट दूसरे का सबसेट तब होगा जब उसके सारे एलिमेंट उसमें मौजूद हों, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। अब तीसरा है कि ए बराबर है 4, 5, 10 एंड बी इज़ 5, 10, 2, देन ए इक्विवेलेंट टू बी। क्या ए बी के इक्विवेलेंट है? हाँ, क्योंकि इक्विवेलेंट में क्या होता है, जो एलिमेंट ए सेट में होते हैं, यानी जितनी नंबरिंग, ठीक है, 3 एलिमेंट ए में हैं, 3 बी में हैं, तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट, ट्रू है, ठीक है। इक्विवेलेंट की यही कंडीशन होती है कि जो एलिमेंट एक सेट में होंगे वही एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए, मतलब उनकी नंबरिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एफ ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 5 एंड बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, देन ए इक्विवेलेंट टू बी। कहते हैं कि ए के एलिमेंट ये हैं और बी के नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन 6 से कम, तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखो ए सेट में 4 मौजूद नहीं है, अगर 4 मौजूद होता तो हम इसको ट्रू कहते हैं, लेकिन ये अब हो गया फॉल्स। 5वां, इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई देन x इज़ इक्विवेलेंट टू वाई। कहते हैं x बराबर है y के, ठीक है, देन x इज़ इक्विवेलेंट टू y। ये भी फॉल्स है क्योंकि x बराबर है y के, ठीक है, y के बराबर है तो इसका मतलब होगा वो इक्वल है इसके, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है। 5वां क्या है ना, ट्रू है, ठीक है, क्योंकि x बराबर है y के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का वैल्यू 2 है तो y का भी 2 होगा, तो मतलब एक सेट है उसमें एलिमेंट 2 है, दूसरे में भी 2 है, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि चूज़ एप्रोप्रिएट सिंबल टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सेट्स। अच्छा, अब इन सेट्स के बीच में जो रिलेशन है ना, वो हमने सिंबल्स के ज़रिए बताना है, ठीक है। सिंबल तो आपको याद होंगी, मैंने समझा दिया था, ठीक है। तो पहला देख लें, पहले में 10, 20, 30 और दूसरे में है 5, 10, 20, 30, यानी उसमें 10, 20, 30 हैं, तो पहला क्या हो गया? सबसेट हो गया, यानी सबसेट, ठीक है। पहला वाला सेट उसका क्या है? सबसेट है, ठीक है, इसमें सबसेट आएगी। चलो मैं ऊपर लिखता हूँ, तो ये इसका पहला वाला इसमें आएगी सबसेट की सिंबल, ठीक है। दूसरा वाला कहते हैं कि ये मल्टीपल्स हैं सारे 7 के, ठीक है, और दूसरा सेट है कि सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 50, यानी 7 के मल्टीपल्स जिनका 7 पर टेबल जाए वो 50 से कम हो, तो 50 से कम यानी 49 तक आ गए, तो ये इक्वल होगा उसके, क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है, ये इक्वल सेट हैं दोनों। अब तीसरा कहते हैं कि 5, 6, 7, 8 एक सेट में एलिमेंट है, आगे कंटिन्यू, ठीक है, दूसरे 7, 5, 8। अच्छा, ये सुपर सेट है। सुपर सेट वो सेट होता है कि इसमें सारे एलिमेंट मौजूद हों लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा हों, तो जो ए सेट है उसका सुपर सेट हो गया, ठीक है। अब
चौथा एक में ज़ीरो है, उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं, ठीक है। तो इसको हम इक्विवेलेंट ही कंसीडर करेंगे, बस ये इक्विवेलेंट है इसके, ठीक है। अब पांचवा कहते हैं कि टी ई ए, एक सेट में टी एलिमेंट है, दूसरे में ए टी, तो ये इक्वल हैं दोनों, ठीक है। क्या हो गया? इक्वल, जो कि सेम एलिमेंट है तो इक्वल होंगे, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि हैदराबाद, कराची, सखर एक सेट इसका, और दूसरा सेट ऑफ ऑल सिटीज ऑफ सिंध, सिंध के सारे शहर, तो सिंध में तो काफ़ी शहर हैं, तो ये उसका क्या हो गया? सबसेट हो गया, और ये सबसेट की सिंबल, ठीक है। अब सातवां है कि ए ई आई ओ यू और सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो ये भी उसका सबसेट हो गया, क्योंकि ए ई आई ओ यू ये भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आते हैं। लास्ट वाला है कि 11, 22, 33, ठीक है, और एक से लेकर नंबर आगे कंटिन्यू हैं, तो ये भी इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुक्रिया।